बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 5.1 का पार्ट 7 करेंगे। ये है हमारे पास 3x² माइनस 12x प्लस 11x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हमने x माइनस 1 के ए को हमने x माइनस 1 लिख दिया, बी के नीचे x माइनस 2 लिख दिया और सी के नीचे x माइनस 3 लिख दिया। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब हमने x माइनस 1 और x माइनस 2 x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। बहुत सारा मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये बिल्कुल सेम वैल्यूज़ थी ऊपर और ऊपर नीचे भी, तो ये सारी कैंसिल हो गई। अब इस साइड पर ए के नीचे x माइनस 1 था तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसके ए के साथ बच गया x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 प्लस बी के नीचे x माइनस 2 था तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच गया x माइनस 1 x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। सी के नीचे x माइनस 3 था तो x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, या सी के साथ बच गया x 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। अब जो हमारे पास बचा, हमने उसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। हमने लेट कर लिया x माइनस 1 है 0 के इक्वल, यहाँ पर -1 माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर प्लस हो गया। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 के अंदर x है वहाँ पर हम चुप कर x1 पुट कर देंगे। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। 1 पुट किया तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर था, आपको पता 1 का स्क्वायर हमेशा 1 नहीं होता है, तो ये 3 वैसे नीचे आ गया। 12 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ गया तो -12 वैसे नीचे, 11 वैसे ही नीचे आ गया। ये कि ए जब मल्टीप्लाई हो रहा था x माइनस 2, तो यहाँ पर -2 में से 1 माइनस किया तो -1 आ गया और -3 में से 1 माइनस किया तो -2 आ गया। यहाँ पर प्लस और एक माइनस का तो यहाँ 0 आ गया। b जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर भी 0 आ गया, c भी 0 बन गया। अब -1 और -2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 बन गए प्लस का। दूसरी साइड में 3 और 11 प्लस ऐड हो गए और -12 3 और दूसरी साइड पर 3 और 11 ऐड हुए तो ये 14 बन गए। 14 में से हमने 12 जब माइनस किया तो 2 बच गए। अब दूसरी साइड पर 2 था, 2 ए के साथ भी था, ए जब दूसरी साइड पर गया तो ये कैंसिल हो गया, 2 1 था तो ये 1 आ गया, तो हमारा ए के साथ 1 आ गया। अब हमने लेट कर लिया x माइनस 2 इक्वल है 0 के, यहाँ पर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर प्लस हो गया जहाँ पर x माइनस 2। अब हम x माइनस 2 को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 2 पुट किया। 2 का यहाँ पर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर लिया 4 4 3 ज़ा 12 बन गया। 12 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 20 -24 बन गया। 11 वैसे नीचे आ गया। यहाँ पर 2 और 2 0 आ गया, 0 की वजह से प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2 -1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया और -3 में से 2 माइनस किए तो -1 आ गया। आगे c के अंदर भी 2 और -2 0 बन गए तो 0 की वजह से c भी 0 हो गया। अब -1 b का मल्टीप्लाई हो गया तो -b आ गया। दूसरी साइड पर 12 और 11 ऐड हो गए तो ये बन गया 23 और 24 था तो -1 नीचे उतर आया। b के साथ भी माइनस था तो इस वजह से माइनस कैंसिल हो गए और ये b की वैल्यू आ गई 1। अब हम लेट कर लेते हैं x माइनस 3 है इक्वल है 0 के, और यहाँ पर 3 जो है माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर प्लस हो गया। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। 3 पुट किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर लिया तो ये बन गया 9 मल्टीप्लाई बाय हुआ 3 से तो ये बन गया 27। 12 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 36 बन गया। 12 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -36। 11 वैसे नीचे आ गया। 3 -2 और 3 -2 में से 1 निकले, लेकिन यहाँ पर 3 और -3 थे, प्लस का तो 3 का ये 0 हो गए, इस वजह से सारा 0 हो गया। यहाँ पर भी प्लस का और माइनस का 3 था, ये भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया। अब हम सी को देखते हैं। सी के अंदर
3 यहाँ पर बच गया, 3 में से 1 निकाले तो 2 और 3 में से 2 निकाले तो 1, ये हमारे पास बन गया 2C। और ऊपर हमारे पास 27 एक था और 11 एक था। 27 प्लस 11 माइनस 36, ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। 2 यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से 1 आंसर आ गया। सी भी हमारा 1 आ गया। अब हम पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमने वैल्यू पुट की है, हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा समझने वाला है, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रॉपर नहीं है। हमने इसको प्रॉपर करना है। प्रॉपर करने के लिए हमें पहले इसको ऊपर वाले को भी सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद फिर ऊपर वाला अंदर रख के और नीचे वाला बाहर रख के इसको डिवाइड कर देंगे। वैल्यू लिखी, पहले हमने x-1 और x-2 को मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया, फिर x-2 से मल्टीप्लाई 2x आ गया, फिर -1 x से मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, फिर -1 और मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो +2 हो गया, -1 प्लस और -3 हमने वैसे लिख लिया। नीचे x का और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर और x जो है मल्टीप्लाई हुआ -5 के साथ, ये -5x आ गया। नीचे -4x मल्टीप्लाई हुआ नीचे x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया और x को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया। फिर -4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। -4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। हमने -6 वैसे साथ वैसे लिख लिया। अब हमने इनको माइनस किया, प्लस माइनस किया, यहाँ पर ये भी माइनस का ये भी माइनस किया, बन गया x स्क्वायर -3x + 2 और ये x -3 वैसे नीचे लिख लिया। यहाँ पर x स्क्वायर और ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, ये x स्क्वायर -9x + 2 20 बन गया। x स्क्वायर -9x + 20 हो गया। अब हमने अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना। अब हमने x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई x³ आ गया, फिर हमने x स्क्वायर को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर आ गया। जब हमने फिर अगली वैल्यू उठाई 3x को हमने 3x से मल्टीप्लाई 3x -3x आ गया, x का स्क्वायर आ गया, -3x जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया। ऐसे अगली वैल्यू 9 को 2 हमने जब हमने 2 को x से मल्टीप्लाई 2x आ गया और 2 को जब हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। x स्क्वायर को नीचे वाले को भी हमने जब x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया। x स्क्वायर को फिर दोबारा हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x -6x आ गया। -9x को हमने मल्टीप्लाई किया, x -9x का स्क्वायर आ गया। -9x स्क्वायर को जब हमने -6 से मल्टीप्लाई किया तो 54x आ गया। फिर +20 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो +20x आ गया। 20 को फिर हमने जब -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आ गया। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे, जो प्लस होगा उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस होगा माइनस कर देंगे। x³ वैसे नीचे आ गया, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस किया, माइनस का 6x स्क्वायर बन गया। ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो ये 9 में 2 ऐड किए तो 11x बन गया। -6 वैसे साथ आ गया। x³ भी वैसे नीचे आ गया, -6x का स्क्वायर था और -9x स्क्वायर था। ये माइनस के थे तो ये ऐड हो गया 15x स्क्वायर, -50x स्क्वायर बन गया। और ये प्लस का 54x था और +20x था। तो ये जब हमने इनको ऐड किया 54 + 20 तो ये हमारा 74 बन गया, 74x बन गया। और -120 वैसे साथ आ गया नीचे। अब हमने इसको अंदर रखना है और इसको बाहर रख के डिवाइड कर देना है ताकि हम इसको प्रॉपर कर सकें। डिवाइड किया, अब हम अंदर वैसे x का स्क्वायर था तो हमने इसको 1 पर मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी वैल्यू वैसे अंदर आ गई। अंदर आई, इनके साइन चेंज किए, ये प्लस का था ऊपर माइनस का बन गया, ऊपर प्लस का था ये कैंसिल हो गए। और ये प्लस का था ये माइनस का था। 15 में से 6 निकाले तो 9x स्क्वायर आ गया। 74 में से हमने 11 माइनस किया तो 63x आ गया। और 120 में से हमने 6 माइनस किया तो ये 140 आ गया। अब ये हमारा रिमाइंडर है। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू छोटी है तो यह अब हमारा रिमाइंडर हमारा ऊपर आ जाएगा, जो हमारा आंसर है वो साइड पर आ जाएगा, जिस पर हमने डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगा। अब हमने इसको इस फॉर्म में से कन्वर्ट किया है, यानी कह लो कि x-4 और x-5 और x-6 था। हमने इसको मल्टीप्लाई करवा के ये फॉर्म अपनी क्रिएट की थी। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको नीचे वाले को वैसे इस फॉर्म में लिख लिया, ऊपर वाला हमने वैसे ही लिख लिया। लिखने के बाद हमने a के नीचे x-4 लिख दिया, प्लस b के नीचे x-5 लिख दिया और c के नीचे हमने x-6 लिख दिया। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। अब हमने x-4 और x-5 और x-6 को मल्टीप्लाई कर दिया बहुत साइड पर। यहाँ पर ये वैल्यू सेम थी नीचे भी और ऊपर ये कैंसिल आउट हो गई। इधर से हमारा x-4 सेम था तो x-4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा x-5 सेम था तो x-5 कैंसिल हो गया और यहाँ पर x-6 कैंसिल हो गया। अब जो बच गया वो हमने उसको इक्वेशन
3 का नेम दे दिया, इक्वेशन 3 का नेम दिया। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x माइनस 4 0 के इक्वल रख देते हैं, यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड प्लस हो जाएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर 4 का स्केल लिया तो 4 का स्केल 16 और 60 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था 144 आ गया। 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 252 आ गया, प्लस 114 वैसे आ गया नीचे। हमने 5 में से 4 निकाले तो 1 आ गया, यहाँ पर माइनस का 5 था तो इस वजह से बड़ी वैल्यू के साइन आ गया। यहाँ पर 6 में से 4 निकाले तो 2 बच गए, 2 यहाँ पर बड़ी 2 के साथ वो साइन आया जो बड़ी वैल्यू के साथ था। यहाँ पर 4 और 4 ये सेम वैल्यू थी, एक प्लस की था एक माइनस का, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर भी एक प्लस की थी वैल्यू एक माइनस की थी, तो ये भी यहाँ पर 0, इस वजह से ये 0 हो गए। अब यहाँ पर -2 माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस हो गया, 2a आ गया, 2 दूसरी साइड पर 2 1 2 दूसरी साइड पर गया 2 1 2 2 3 6 यानी a 3 आ गया। अब हमने लेट कर लेते हैं, लेट x -5 0, यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड पर 5 प्लस हो रहा है और हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम 5 पुट किया, 5 का स्केल लिया तो 25 बना, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 225 बना। उसके बाद -63 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 315 बना। उसके बाद 114 वैसे नीचे आ गया, उसके बाद 114 वैसे नीचे आ गया। यहाँ पर 5 और 5 एक प्लस का था एक माइनस का था, 0 होगी, इस वजह से ये सारी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर 5 में से हमने 4 माइनस किए तो 1 आ गए, और 6 में से हमने 5 माइनस किए तो 1 आ गया बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इस वजह से माइनस लग गया। यहाँ पर 5 एक प्लस का था एक माइनस का, यहाँ पर 0 आ गया, इस वजह से सी भी 0 हो गया। अब हम इधर से 225 ऐड हो गया 144, 225 प्लस 144 माइनस 150, ये बन गया 24। तो इधर 24 आ गया, यहाँ पर माइनस का माइनस दूसरी साइड पे चला गया तो ये b आ गया हमारे पास, b -24। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x -6 = 0, इधर माइनस और दूसरी साइड पर प्लस हो जाएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 का जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 6 पुट किया तो यहाँ पर 6 का स्केल लिया तो ये 36 हो गया। 36 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 324 आ गया। 63 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो -378 आ गया, प्लस 114 वैसे साथ आ गया। 114 और 324 को ऐड किया, 324 प्लस 114 -378, हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, यहाँ पर 6 एक प्लस का था एक माइनस का, यहाँ 0 आ गया। इस वजह से यहाँ पर भी एक प्लस का था और दूसरा माइनस का था, यहाँ भी 0 आ गया। अब सी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर एक में 1 बच गया, 6 में से हमने -4 निकाले तो 2 बच गए, यानी 2c बन गया। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी साइड पर जब जाके डिवाइड हो गया तो ये 2 1 2 2 3 और 0 वैसे ऊपर आ गया, 2 3 6 और 0 वैसे ऊपर चल गया। अब पुट कर देंगे वैल्यू ए बी सी की इन इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर हमने वैल्यू पुट की, इक्वेशन 1 भी फाइंड की थी, तो इक्वेशन 1 का हम लिख दें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास ये वैल्यू थी 1x² - 63x प्लस 114 ओवर x - 4x - 5x - 6 इक्वल टू 1 वैसे साथ आ गया, प्लस 3 और x - 4 प्लस 20x - 5 प्लस 30x - 6, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपने बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल के चैनल के नेम का इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है। अगर आपको किसी चीज़ से समझ ना लगे या कोई चीज़ आपको ना समझ लगे, कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप मुझे उसके ऊपर पर्सनल DM कर सकते हैं। तो हमारा साथ यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।